एमएलसी का जो चुनाव होता है वो काफ़ी आसान होता है, पर सबसे ज़्यादा कठिन चुनाव कहा जा सकता है एमएलसी का चुनाव। एमएलसी का चुनाव संपन्न हो गया। रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह जीत गए हैं, यानी तीसरी बार एमएलसी बने हैं रायबरेली को लेकर। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह। आइए चलते उनसे बातचीत करने का प्रयास करूँगा और जानूंगा कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं जीतने के बाद पहुँचे और यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। एमएलसी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसको इतना श्रेय देना चाहेंगे, अपनी मेहनत को या अपने कार्यकर्ताओं को? नहीं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सबसे पहले श्रेय देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधियों पर भरोसा किया और रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पूरी तरह से माने और उनके नेतृत्व के आदेश के अनुसार उन्होंने 95% मत देकर के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिताए हैं। तो निश्चित तौर से पहला श्रेय भारतीय जनता पार्टी का जाता है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की कसौटी पर खरे उतरने वाले मतदाताओं का जाता है, जिन्होंने रायबरेली जनपद में इतनी ऐतिहासिक जीत दी है। साहब, कितना कठिन रहा, क्योंकि देखा जाता है जनप्रतिनिधियों को उनकी बातों को समझाना एमएलसी चुनाव में कब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कितना कठिन रहा? देखिए, खग जाने खग ही की भाषा। 12 सालों से मैं इन्हीं पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में सेवा करता आ रहा हूं, इसलिए हमारी भाषा पंचायत प्रतिनिधियों को समझने में कोई असुविधा नहीं होती और पंचायत प्रतिनिधियों की भाषा समझने में हमको कोई असुविधा नहीं होती। इसलिए हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को समझते हैं और निश्चित तौर से एक दूसरे के सुख दुख में सदैव काम आते हैं और ऐसे ही काम आते रहेंगे। मैं बिना भेदभाव के रायबरेली जनपद की पंचायत प्रतिनिधियों की कसौटी पर हमेशा खरा उतरता रहूँगा। जी साहब, फिर से एक शब्द कहूँगा, जिम्मेदारी बढ़ गई है। एमएलसी थे आप पहले, फिर मंत्री पद, निश्चित तौर से जो जिम्मेदारी, जो भरोसा हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है, मैं हर वो तपस्या करूंगा, हर वो संघर्ष करूंगा जिससे भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़े, हमारी उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार का सम्मान बढ़े। मैं हर वो प्रयास करूंगा जिससे हमारी पार्टी और सरकार का सम्मान बढ़ सके। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह मौजूद थे, भाजपा के प्रत्याशी थे। यहाँ पे उनके साथ जो उनके समर्थक हैं, आप उनका हुजूम देख सकते हैं किस प्रकार से वो यहाँ पे अपने जो साथी हैं जिनको उन्होंने जिताया है, एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह, वो यहाँ मौजूद हैं। उनको लेकर किस प्रकार से जश्न मनाया जा रहा है, ये सहज इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से एक ऊँचे जो आवाज़ है जो यहाँ पे गूंज रहे हैं लगातार। और देखा गया है यहाँ पे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो चाहे पदाधिकारी हों, वो सूझबूझ के साथ और अपनी जिम्मेदारी के साथ इस चुनाव में उतरे थे। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह का साथ दिया, क्योंकि भाजपा में आने के बाद जो गुगाहट थी वो और बढ़ी, पर काफ़ी हद तक देखा गया था कि एक बार निराशा जरूर हाथ आई पंचोटी गई जब विधानसभा के चुनाव में राकेश सिंह को हार मिली। पर इस बात को एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने यह साबित कर दिया कि वो रायबरेली के चाणक्य हैं राजनीति में, और उन्होंने ये भी साबित किया कि कितना महत्वपूर्ण होता है राजनीति में झुकाव रखना। एक कहावत है कि किस प्रकार से कहा जाता है कि जो आदमी झुका होता है वो काफ़ी ऊंचाई तक रहता है, जिसको साकार किया है रायबरेली के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनकी भी खासा जिम्मेदारी रही है, काफ़ी समय व्यतीत कर चुके हैं जिलाध्यक्ष के पद पर। क्या क्या जिम्मेदारी रही है अध्यक्ष? मेरे पास जो है, पहले मैं जिले के महामंत्री था और 2 बार विधानसभा प्रभारी था, 3 बार जिले के महामंत्री और 2 बार जिला अध्यक्ष, और वर्तमान में भी जिला अध्यक्ष हूँ। सवाल सिर्फ इतना रहेगा, एमएलसी चुनाव में क्या क्या चीज़ें घटनाएं देखने को मिली, क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अलग देखने को मिली इस बार के चुनाव में? देखिए, इस बार के चुनाव में आप रायबरेली में देखे होंगे कि जो वोटर था वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा था कि भैया मैं आपको वोट दूंगा, आपकी पार्टी को वोट दूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में काम किया है उससे प्रभावित थी, जो खाद्यान्न का वितरण हुआ था उससे प्रभावित थी, और गाँव की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की ओर देख रहा था, और ये जनाधार उसी का एक अंग है जो रिकॉर्ड मतों से जीत हमको मिली है। क्या मुद्दे रहे जनप्रतिनिधियों को लुभाने के? जनप्रतिनिधियों को समझाया गया होगा कि एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, तो क्या कहा गया, क्या मुद्दे रहे? देखिए, एमएलसी के चुनाव में मुद्दा सबसे बड़ी तो मुद्दा यही रहा कि कई 20 साल बाद रायबरेली जिले में एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और इसकी खुशी वोटरों में भी थी और यहाँ की जनता में भी थी, जिससे कि रायबरेली का संपूर्ण विकास हो सके और
मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी काम अधूरे हैं वो पूर्ण होंगे। क्या क्या चीज़ें ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्राथमिकता रहेगी और जो मुद्दों को लेकर आप एमएलसी साहब को बताएंगे कि इन मुद्दों पे प्रकाश डाला जाए और इनको आगे बढ़ा के सुचारू रूप से बढ़ाया जाए? क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोचा है आपने? देखिए, आम जनता की 3 मुद्दे होते हैं, पानी, स्वास्थ्य और सड़क। और ये हद तक जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है तब से इस ओर विशेष काम कर रही है। जैसे अभी हर घर नल की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये एक प्रमुख विषय है जो कि हर घर में नल के द्वारा लोगों को पीने का पानी मिलेगा। चलिए अध्यक्ष जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं विजय वाजपेयी जी, मीडिया प्रभारी और काफ़ी सामंजस्य बनाकर रखते हैं मीडिया से। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा, जानूंगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अहम चीज़ें देखने के लिए। विजय जी, स्वागत है आपका रायबरेली एक्सप्रेस। क्या क्या चीज़ें आपके नज़रिए से महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है विकास के नाम पे वोट मिला है। जो भी जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या प्रधान हो, आज एमएलसी के इस चुनाव में जो रिकॉर्ड मतों से जीत दिनेश प्रताप सिंह को मिली है, वो जीत सिर्फ ये दर्शाती है कि विगत 1 दशक से दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली जनपद में जो विकास किया है, उसी विकास के नाम पे वोट मिला है। और ये विकास का पहिया रायबरेली जनपद में रुकने नहीं पाएगा, ये विश्वास जनप्रतिनिधियों ने दिनेश प्रताप सिंह को जताया है। और क्या क्या चीज़ें रहेंगी जो आप देख रहे हैं इस चुनाव के बाद भी 2024 की चुनौतियाँ? 2024 की जो चुनौतियाँ हैं उनको देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सड़क हो या बिजली हो या पानी हो, इन तीनों चीज़ों पे काम हो रहा है। और स्वयं में ही दिनेश प्रताप सिंह विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में कुछ कहना बेमानी होगी। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी पदाधिकारी मौजूद थे, जिलाध्यक्ष के साथ हमारे साथ बात करने के लिए मीडिया प्रभारी मौजूद थे। हमने दिनेश प्रताप सिंह से भी बात की, जो एमएलसी पद को जीत कर एक बार फिर हासिल करके काबिज होकर इस बात को साबित कर दिया कि रायबरेली की राजनीति में चाणक्य अगर कोई है तो वो है दिनेश प्रताप सिंह। राजनीति में हमेशा से एक अलग आयाम तय करता हुआ पंचवटी नजर आ रहा है। जिस प्रकार से चुनाव होते जा रहे हैं, कई हद तक देखा गया कि पंचवटी अब राजनीति बतौर रायबरेली में अपनी एक अहम भूमिका अदा कर चुका है और अदा करता हुआ रहेगा। अखिल श्वासवार एक्सप्रेस, रायबरेली। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।